अगर किसी के जीवन में, परिवार में, पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में कलह है तो दाम्पत्यार्थम ओमाम सत्यम। दाम्पत्य जीवन में अगर कलह है तो क्या करें? आज के समय में एक बहुत बड़ी विडंबना आई है। परिवार संयुक्त तो बहुत कम देखने को प्राप्त होंगे। पहले के समय हमारा 100 लोगों का परिवार होता था और सम्मिलित रहते थे। प्रेम की कमी के कारण अब ऐसा नहीं है देखने में। अब तो हमारा 4 भाई है, चारों अलग अलग, उनमें भी ज्यादा प्रेम नहीं रहा। वो तो छोड़ो, परिवार में 4 सदस्य हैं तो उनमें भी आपस में भी प्रेम नहीं है। पति पत्नी में प्रेम नहीं है। महाराज कैसा विलक्षण समय आ रहा है। आज के जीवन में सामंजस्य की कमी के कारण पति पत्नी में कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। वो कमी कहां? कमी एक की नहीं है, दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है। सुनना नहीं चाहते। अरे पति कोई बात कहे तो पत्नी को भी सुनना चाहिए। अर्धांगिनी है, पत्नी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? कोई बात अगर बताई जा रही है, पति कोई बोल रहे हैं, उसको सुनो। अगर पत्नी भी कोई बात कहती है तो उसको भी समझना चाहिए, पति का धर्म है। पत्नी पति को न बताएगी, कोई बात कहेगी नहीं तो किससे जाके कहेगी? महाराज एक दूसरे की बात को सुनना। सबसे पहली कमी तो यही है कि सुनना नहीं चाहते। अब सुनोगे नहीं महाराज तो समझ में कहां से आवेगी? सबसे पहले सुनो, समझो, तब कार्य करो। अब सुनते नहीं है महाराज तो वही परेशानी, वही कलह। शहरों में जॉब करते हैं भाई लोग तो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे लौट करके आते हैं और माता बहनें उसी समय शुरू हो जाती है। ये काम अधूरा रह गया, ये काम करना, ये लाना, वो लाना। अब ऑफिस से आए हैं लौट करके, और महाराज परिश्रम ही करके आए हैं। उस समय कोई बात आप कहोगी तो सुनने का समय वो ठीक नहीं। समय के अनुकूल अगर कोई बात कही जाएगी तो उसे समझने में परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी जीवन की कमी एक दूसरे की बात को न सुनना। हमारा आज की माता बहनें भी पढ़ लिख गई है। पढ़ना लिखना बुरा नहीं, अच्छा है। अब जॉब भी कुछ करने लगी है, गांव में तो नहीं, शहरों में तो ज्यादातर करती ही है। तो वो कहती हम किसी से कम थोड़ी है, आप पैसा कमाते तो हम भी कमाती है। बात कमी केवल सुनने की है, और जहां सुनना शुरू हो जाता है वहां कलह समाप्त, परेशानी दूर। याद रखना, जिस परिवार में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा कलह होता है वहां पर लक्ष्मी मैया वास नहीं करती है। वहां से लक्ष्मी नारायण भगवान रुष्ट होकर के चले जाते हैं। लक्ष्मी मैया का वास उस जगह होता है जहां पति पत्नी में प्रेम होता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम है। साक्षात लक्ष्मी नारायण आकर के विराजमान हो जाते हैं सज्जनों। यदा कभी ऐसा है तो क्या करें फिर? परिवार में प्रेम के लिए क्या करना चाहिए? प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, अगर किसी के परिवार में कलह है, प्रेम नहीं है, तो दाम्पत्यार्थम उमाम सत्यम। दाम्पत्य जीवन में मधुर व्यवहार हो, बढ़िया प्रेम हो, उसके लिए शिव और शिवा, शिव पार्वती का पूजन करें। परिवार देवता में शिव जी का ही बढ़िया है, और किसी का तो है ही नहीं। भोले बाबा के परिवार में विपरीत भाव देखने को मिलेगा, प्रेम बहुत ज्यादा है। भोलेनाथ, मैया पार्वती, कार्तिकेय जी,
और गणेश जी भोले बाबा की सवारी है नंदी बैल, और मैया की सवारी शेर। शेर अगर बैल को देखे तो छोड़ेगा, और वहां बराबर में बैठते प्रेम से। गणेश जी की सवारी चूहा, और भोले बाबा के गले में सर्प। अगर कहीं सर्प को चूहा दिख जाए छोड़ देगा भैया? नहीं छोड़ेगा। गले में सर्प है, गणेश जी का चूहा बगल में बैठा है। कार्तिकेय की सवारी मोर, भोले बाबा के गले में सर्प है, और मोर सर्प को देखते ही मार देता है हमारा, लेकिन सब प्रेम से रहती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम पाना है, मधुरता लानी है, तो हमारा शिव परिवार का पूजन कीजिए, शिव और शिवा का पूजन कीजिए। अगर किसी के जीवन में ऐसा है तो आप करके देखना, प्रतिदिन नियम पूर्वक 108 दिन कर लेना, उस जीवन में फल प्राप्त हो जाएगा पूजा का। नित्य प्रति प्रातः काल स्नान करने के बाद में भगवान की पूजा की थाली को तैयार करना। 5 दीपक, रोली, चावल, चंदन, पुष्प या फूलों की माला, बन सके तो महाराज भोग के लिए फल और मिठाई भी अवश्य लेनी चाहिए। फल ना है तो भोग के लिए मिष्ठान प्राप्त कर ले। भगवान के लिए गंगाजल, इत्र और कलावा। पति भी साथ में जाए तो जनेऊ भी ले जाए, माता अकेले करें तो जनेऊ न चढ़ाए। मंदिर में जाकर के शिव और शिवा का पूजन से परिवार का पूजन करे। सबसे पहले जल चढ़ावे, पंचामृत स्नान करवावे, शुद्ध जल से स्नान कराए, उसके बाद इत्र लगाए सेंट, उसके बाद गंगाजल चढ़ाए, और थोड़ा सा गंगाजल किसी पात्र में आप ले लें। भगवान को कलावा चढ़ाए। शिवजी और पार्वती को महाराज 4 बार कलावे से लपेट दे। चंदन लगावे, चावल चढ़ावे, माला पहनावे, धूप दीप जलावे, भोग लगा भगवान को, और मंत्र है नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस मंत्र को बोल करके आप पूजा करें। आरती करने के बाद ध्यान लगा के 5 मिनट के लिए बैठ जाए और इसी मंत्र का जप करे, नमः शिवाय च नमः शिवाय। निश्चित ही उस दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ जाएगा, बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। सज्जन, जीवन में कलह नहीं होना चाहिए, लेकिन करना भक्ति और भाव श्रद्धा से। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक फल नहीं मिलेगा।